कक्षा 12 के साहित्यिक और सामान्य सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बेटा, पिछला लेक्चर आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं? हाँ, आप लोग कमेंट्स के द्वारा तो बताते नहीं हैं, तो ये तो बता दिया करिए कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप बता सकते हैं, तो क्योंकि बस ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद तो फिर हम बोर्ड के हिसाब से आपको एक एक चीज़ की तैयारी करवाएंगे, और समय भी काफ़ी है, इसलिए जो है हम भागने में विश्वास नहीं रखते हैं बेटा। जो भी काम करना है आराम से करना है, इस तरह से करना है कि एक बार में ही वो अच्छी तरह से हो जाए। तो अभी अक्टूबर है, अक्टूबर तक आपका पूरा कोर्स ख़त्म ही हो जाएगा। गद्य आप लोग पढ़ते रहिएगा, अगर बीच में कॉलेज खुल जाएगा तब तो हम पढ़ा ही देंगे गद्य, और नहीं तो आप लोग तो मेरी टेक्निक जानते ही हैं, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। और उसके बाद की जो चीज़ें हैं अब हम धीरे धीरे वो आपको बताएंगे। बस ये एक महादेवी वर्मा का है और एक अज्ञेय जी का है, बस ये 2 चैप्टर पढ़ा दें तो आपका पद्य का भी कोर्स समाप्त हो जाएगा। साहित्यिक हिंदी के बच्चों का केवल एक चैप्टर बचेगा, और वो है भारतेंदु हरीशचंद्र जी का। बहुत अच्छा है, बहुत ही सरल है। तो हम ये सोच रहे थे अगर स्कूल खुल जाएगा तो उसको ऐसे ही पढ़ा देंगे, और नहीं तो हम उसका भी वीडियो डाल देंगे। और इसके बाद तो बस सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से आपको हम तैयारी कराते रहेंगे, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी, और धीरे धीरे ये चलता रहेगा। तो चलिए उसी श्रृंखला को, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मेरे बारे में आप जानते ही हैं, रत्ना गुप्ता मेरा नाम है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, और पोस्ट ग्रेजुएशन अवध यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद से किया हुआ है। बीएड चित्रकूट एमपी से किया है, और करीब 16-17 साल हो गए हमको पढ़ाते हुए इसी तरह से। मेरा तो 2 विषय है, हिंदी भी मैं पढ़ाती हूँ और गणित भी। हालांकि ज़्यादा इंटरेस्ट तो मुझको गणित में ही है, लेकिन चूँकि अब हिंदी भी पढ़ाना ही है तो उसमें भी हम इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गणित और हिंदी दोनों मेरे प्रिय विषय हैं और उन्हीं को मैं पढ़ाती हूँ। तो चलिए, ये महादेवी वर्मा जी हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसके बाद ये उनका जीवन परिचय आ गया है जो कि हमने आपको बता दिया है। और ये गीत 1 जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, आज हमें आपको गीत 2 पढ़ाना है। तो चलिए उसी को अब हम पढ़ाते हैं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ माने रास्ता, अपरिचित माने जिस रास्ते का ज्ञान ना हो, और प्राण का मतलब उस पर चलने वाला प्राणी। तो पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी साधना के अपरिचित पथ की कठिनाइयों का वर्णन कर रही हैं। जब हम किसी मार्ग पर चलते हैं या कोई लक्ष्य अपने लिए निश्चित करते हैं, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है ये किसी को पहले से पता नहीं होता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वो अपरिचित पथ जो है वो परिचित हो जाता है, और धीरे धीरे हमारे रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। और उन रास्तों पर क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने किया है। इसीलिए वो कहती हैं पंथ होने दो अपरिचित। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि तुम्हारा साधना पथ अगर अपरिचित है तो उसे अपरिचित ही रहने दो। पंथ होने दो अपरिचित। साधना पथ अगर तुम्हारा अपरिचित है तो उसे अपरिचित ही रहने दो, प्राण रहने दो अकेला, और उस मार्ग के पथिक प्राण को भी अकेला ही रहने दो।
अगर तुम्हारे लक्ष्य का जो मार्ग है वो अपरिचित है तो उसे अपरिचित ही रहने दो, और उस पर चलने वाले पथिक प्राण अकेला है तो उसे भी अकेला ही रहने दो। घेर ले छाया अमा बन, अमा माने अमावस्या। फिर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरी छाया आज मुझे भले ही अमावस्या की रात्रि के गहन अंधकार के समान घेर ही क्यों न ले, घेर ले छाया अमा बन। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि आज मेरी छाया मुझे भले ही अमावस्या की रात्रि के गहन अंधकार के समान ही क्यों ना घेर ले। आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले वह घिरा घन। कज्जल अश्रु काजल लगी आंखों से बहते हुए आंसू, और घन माने बादल। और मेरी काजल लगी आँखें, और मेरी काजल लगी आँखें भले ही बादलों के समान आंसुओं की वर्षा क्यों न करने लगे। आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले वह घिरा घन। फिर वो कहती हैं कि और मेरी काजल लगी आँखें भले ही बादल के समान आंसुओं की वर्षा क्यों न करने लगे। और होंगे नयन सूखे, वो कह रही हैं और होंगे नयन सूखे। फिर भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की कठिनाइयों को देख करके और होंगे नयन सूखे, जो आंखें सूख जाती हैं वो किसी और की होंगी। फिर से देखिए, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले वह घिरा घन। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरी काजल लगी आँखें भले ही आज बादलों के समान क्यों न वर्षा करने लगे, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि और होंगे नयन सूखे, क्योंकि इस प्रकार की कठिनाइयों को देख करके जो आंखें सूख जाती हैं, नयन माने नेत्र या आंखें जो सूख जाती हैं वो किसी और की होगी। तिल बुझे और पलक रूखे, जिन आँखों के तिल बुझ जाते हैं और जिन आँखों की पलकें रूखी सूखी सी हो जाती हैं, वे आँखें किसी और की होंगी, वे आँखें मेरी नहीं हो सकती। इन कठिनाइयों को देख करके जो आँखें सूख जाती हैं, जिन आँखों के तिल बुझ जाते हैं और जिन आँखों की पलकें रूखी रूखी सी हो जाती हैं, वे आँखें किसी और की होंगी, वे आँखें मेरी नहीं हो सकती। क्योंकि आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला, क्योंकि इस प्रकार के कष्टों के आने पर भी, क्योंकि इस प्रकार के कष्टों के आने पर भी मेरी चितवन आर्द्र बनी रहती है। आर्द्र माने नम, क्योंकि इस प्रकार के कष्टों के आने पर भी मेरी चितवन आर्द्र बनी रहती है, क्योंकि मेरे जीवन ने शत विद्युतों में दीप खेला। क्योंकि शत माने सैकड़ों, क्योंकि मेरे जीवन रूपी दीपक ने सैकड़ों विद्युतों में भी खेलना सीखा है। आर्द्र चितवन में यहाँ, क्योंकि इस प्रकार के कष्टों के आने पर भी मेरी चितवन सदैव आर्द्र बनी रहती है, नम्र बनी रहती है। शत विद्युतों में दीप खेला, क्योंकि मेरे जीवन रूपी दीपक ने सैकड़ों विद्युतों में भी खेलना सीखा है। अर्थात कष्टों से घबराकर पीछे हट जाना मेरे जीवन रूपी दीपक का स्वभाव नहीं है। आया समझ में? वही मनुष्य सफल होता है जो अपने इन कष्टों को झेलता हुआ, पार करता हुआ आगे बढ़ जाता है, उसे ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो भाषा
शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, जो हमने पहले भी बताया है। अलंकार अनुप्रास और रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। रस करुण तथा श्रृंगार रस है और गुण प्रसाद है। आ गया समझ में बेटा? चलिए उसी के आगे चलते हैं। दूसरा पैराग्राफ। अन्य होंगे चरणहारे और है जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। अन्य होंगे चरणहारे, अन्य माने दूसरे। यहाँ पर प्रिय पथ, प्रिय पथ का तात्पर्य है ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है, क्योंकि मनुष्य यहाँ पे महादेवी वर्मा जी उस परमात्मिक आनंद में लीन होने के लिए उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। तो वही वो कह रही हैं यहाँ पर कि प्रिय पथ के अपरिचित और अनेक प्रकार के कष्टों से भरा होने पर भी निरंतर आगे बढ़ते रहने का दृढ़ संकल्प लेकर के मैं आगे बढ़ रही हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य, भले ही आपका जो लक्ष्य का रास्ता है वो अपरिचित है और कष्टों से भरा हुआ है वो, लेकिन फिर भी आपको दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ पर आगे बढ़ना है। और इसीलिए महादेवी वर्मा जी कहती हैं अन्य होंगे चरणहारे, वे किसी और के चरण होंगे। हारे माने हार मानकर, जो हार मानकर तथा और है जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। शूल माने कांटे। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं वे चरण किसी और के होंगे जो हार मानकर तथा शूल के संकल्प, मार्ग के कांटों को अपने सारे संकल्प समर्पित करके निराश होकर के लौट आते हैं। अन्य होंगे चरणहारे, वो किसी और के चरण होंगे। दे शूल को संकल्प सारे, जो हार मान करके तथा मार्ग के कांटों को अपने सारे संकल्प समर्पित करके निराश होकर के लौट आते हैं। मेरे चरण ऐसे नहीं हैं, क्योंकि दुख वृत्ति निर्माण उन्मद। निर्माण उन्मद का तात्पर्य है निर्माण करने की इच्छा से मस्त। उन्मद माने मतवाला या मस्त, और निर्माण करने का मतलब निर्माण करने की इच्छा। तो निर्माण करने की इच्छा से मस्त। तो दुख वृत्ति निर्माण उन्मद, क्योंकि मेरे चरणों ने तो दुख वृत्ति माने दुख को सहने का व्रत धारण कर रखा है। क्योंकि मेरे चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण कर रखा है। और निर्माण उन्मद, और मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण मस्ती से भरे हुए हैं। मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण मस्ती से भरे हुए हैं। तो अन्य होंगे चरणहारे। महादेवी वर्मा जी कहती हैं वे कोई और ही चरण होंगे जो हार मान करके और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे, जो मार्ग के कांटों को अपने सारे संकल्प समर्पित करके निराश होकर के लौट आते हैं। मेरे चरण ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि दुख व्रति, क्योंकि मेरे चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण कर रखा है। निर्माण उन्मद, और मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण मस्ती में भरे हुए हैं। यह अमरता नापते पद, ये स्वयं को अमर मान करके, अमरता, ये स्वयं को अमर न मान करके नापते पद, प्रिय पथ को निरंतर नाप रहे हैं।
यह अमरता नापते पद, ये स्वयं को अमर मान करके प्रिय पथ को निरंतर नाप रहे हैं। और इस प्रकार हमारी जो दूरी है, हमारे का तात्पर्य हमारे और लक्ष्य यानी प्रिय पथ के बीच की जो दूरी है वो निरंतर घटती चली जा रही है। ये स्वयं को अमर मान रहे हैं और अपने प्रिय पथ को निरंतर नाप रहे हैं, और इसी प्रकार जो दूरी है वो घटती चली जा रही है। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। अंक संस्कृति का मतलब है, अंक माने गोद, तो संसार की गोद, तिमिर माने अंधकार, और स्वर्ण बेला माने स्वर्णिम समय। तो बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। फिर वो कहते हैं मेरे चरण तो ऐसे हैं कि वे अपनी दृढ़ता से, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरे चरण तो ऐसे हैं कि वे अपनी दृढ़ता से संसार की गोद में छाए हुए अंधकार को सुनहले प्रकाश में बदल देंगे। तो बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरे चरण तो ऐसे चरण हैं कि वे अपनी दृढ़ता से इस संसार की गोद में छाए हुए अंधकार को सुनहले प्रकाश में बदल देंगे। अर्थात निराशा का अंधकार आशा के प्रकाश में बदल जाएगा। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होते हैं वो अपने संकल्प से वास्तव में अंधकार को प्रकाश में बदलने की शक्ति रखते हैं। और महादेवी वर्मा जी ऐसी ही साधिका थीं जिन्होंने कठोर से कठोर बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो यहाँ पर अलंकार रूपक अलंकार है, यहाँ पे रस श्रृंगार हो गया है और गुण प्रसाद है। तो आ गया समझ में बेटा? चलिए आगे। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर धूलि में खोई निशानी। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी यहाँ पर ये बताना चाह रही हैं कि साधना पथ पर अपने पैरों के चिन्हों को न छोड़ पाने वाले जीवन को उन्होंने व्यर्थ बताया है। उनका कहना है कि इस साधना मार्ग पर चलते हुए यदि कोई अपनी छाप को नहीं छोड़ पाता है तो इसका मतलब है कि उसका जो जीवन है वो व्यर्थ है। और क्योंकि जब आपकी छाप उस रास्ते पर पड़ती है तो आपके मन में जो उत्साह है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। जब तक आप कोई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य करते हैं उस कार्य का प्रभाव अगर दूसरों पर नहीं पड़ता है तो आपके मन में निराशा छा जाती है, और जब उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है तो आपके मन में अपने आप ही उत्साह की भावना उमड़ने लगती है और आप दुगने उत्साह से फिर उस कार्य को और तेज़ी से करने की कोशिश करते हैं। तो यही महादेवी वर्मा जी भी कह रही हैं कि साधना पथ पर अगर आप अपने पैरों के चिन्हों को न छोड़ सकें तो इसका मतलब है कि आपका जो जीवन है वो व्यर्थ है। और उसी के लिए वो बताती हुई कह रही हैं दूसरी होगी कहानी, दूसरी होगी कहानी। महादेवी जी कहती हैं कि वो कहानी किसी और की होगी जिसमें शून्य में जिसके मिटे स्वर धूलि में खोई निशानी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं
कि वो कहानी किसी और की होगी जिसमें गंतव्य को प्राप्त किए बिना ही, जिसमें गंतव्य का मतलब लक्ष्य, जिसमें लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही साधक के स्वर शांत हो जाते हैं। शून्य में जिसके मिटे स्वर, जिसके स्वर शून्य में खो जाते हैं। तो वही वो कह रही है, दूसरी होगी कहानी, कि वह कोई दूसरी कहानी होगी शून्य में जिसके मिटे स्वर, जिसमें लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही साधक के स्वर शांत हो जाते हैं और धूल में खोई निशानी, और उसके पैरों के चिन्हों को समय की धूल मिटा देती है, और उसके पैरों के निशान को, पैरों के चिन्हों को समय की धूल मिटा देती है। मेरी कहानी तो सर्वथा उससे विपरीत है। दूसरी वो कहानी किसी और की होगी जिसमें साधक के स्वर जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही शून्य में खो जाते हैं और उनके पैरों के चिन्हों को समय की धूल नष्ट कर देती है। लेकिन मेरी कहानी ऐसी नहीं है, मेरी कहानी उससे सर्वथा विपरीत है। मेरा साधना पथ तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि मैं अपने लक्ष्य परमात्मा को न प्राप्त कर लूं। मेरा साधना पथ या साधना का स्वर तब तक शांत नहीं होगा जब तक मुझे परमात्मा अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है। आज जिस पर प्रलय विस्मित, विस्मित माने आश्चर्यचकित, आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित्य। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि साधना के उस कठोर पथ पर, साधना के उस कठोर पथ पर मेरा जो गमन है वो अनजाना नहीं होगा। साधना के पथ पर जिस मार्ग पर मैं चल रही हूँ, उस मार्ग पर जो मैं चल रही हूँ, तो उस मार्ग पर चलते हुए मैं अजनबी नहीं रहूँगी। अर्थात जिस मार्ग पर चल रही हूँ उस पर चलते हुए मेरी अपनी एक अलग पहचान होगी, और इसीलिए अपने प्रियतम परमात्मा पर मर मिटने के मेरे पवित्र दृढ़ निश्चय को देख करके आज प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रही है। आज जिस पर प्रलय विस्मित, पहले वो कह रही हैं कि वो कहानी किसी और की होगी जिसमें लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही साधक के स्वर शून्य में खो जाते हैं और उनके पग चिन्हों पर या उनके पैरों के चिन्हों को समय की धूल मिटा देती है। मेरी कहानी सर्वथा उससे विपरीत है, क्योंकि मेरा साधना का जो स्वर है वो तब तक शांत नहीं होगा जब तक मुझे अपने लक्ष्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए। और साधना के उस कठोर पथ पर मेरा गमन जो है वो अनजाना नहीं होगा। इसीलिए आज जिस पर प्रलय विस्मित, आज अपने प्रियतम परमात्मा पर मर मिटने के मेरे पवित्र दृढ़ निश्चय को देख करके प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रही है। मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। हाट माने बाजार। मैं लगाती चल रही नित, मैं अपने उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए, अपने आंसू रूपी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट। और हाट माने बाजार। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं अपने उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपने आंसू रूपी मोतियों का खजाना, मोतियों का तात्पर्य यहाँ आंसू रूपी मोतियों से है,
मैं अपने उस प्रीतम को प्राप्त करने के लिए अपने आंसू रूपी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए उसकी बाजार लगाती चल रही हूँ। चिंगारियों का एक मेला। मेरे आंसू रूपी मोतियों के उस मेले की चमक दूसरे साधकों के मनों में मेरे जैसे दृढ़ निश्चय की चिंगारी को भड़का देगी। चिंगारियों का एक मेला। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मैं अपने उस प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने आंसू रूपी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए उसकी बाजार लगाती चल रही हूँ। और चिंगारियों का एक मेला, और मेरे आंसू रूपी मोतियों के उस मेले की चमक दूसरे साधकों के मनों में मेरे जैसे दृढ़ निश्चय की चिंगारी को भड़का देगी, और जिससे कि वे भी बिना विचलित हुए साधना मार्ग पर अग्रसर होकर के अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर रस जो है करुण एवं श्रृंगार रस है, अलंकार अनुप्रास एवं रूपक अलंकार है, और सारी चीज़ें वही है, गुण प्रसाद है। तो आया समझ में बेटा? चलिए आखिरी पैरा है। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। अब इस पद्यांश में महादेवी वर्मा जी ने अपने दृढ़ संकल्प का वर्णन किया है, अर्थात चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, लेकिन उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। हास का मधुदूत का अर्थ है मुस्कान रूपी मधुर दूत, मुस्कान रूपी मधुर दूत। भ्रूभंगिमा माने भौहों की वक्रता या भौहों का टेढ़ापन। से क्रोध में भौहें टेढ़ी हो जाती हैं कि नहीं, तो वही है भौहों का तिरछापन। थोड़ा धीरे कर दे, बहुत तेज नहीं। हाँ, तो हास का मधुदूत भेजो, रोष माने क्रोध। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्रियतम, अपने लक्ष्य परमात्मा को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्रियतम, चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूत भेज करके मुझे अपनी ओर आकृष्ट करो। हास का मधुदूत भेजो। हे प्रियतम, चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूत भेज करके मुझे अपनी ओर आकृष्ट करो, और रोष की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, और चाहे अपनी भौहों की वक्रता से, चाहे अपने भौहों की वक्रता से क्रोध प्रकट करते हुए पतझड़ को एकत्रित कर लो। चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूत भेज करके मुझे अपनी ओर आकृष्ट करो, और चाहे अपने भौहों के तिरछेपन से क्रोध प्रकट करते हुए पतझड़ को एकत्रित कर लो। अर्थात कहने का तात्पर्य है, चाहे तुम प्रसन्न हो जाओ अथवा अप्रसन्न, ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न शतदल। ले मिलेगा उर अचंचल। अचंचल का मतलब है चंचलता से रहित, और स्वप्न शतदल का मतलब है स्वप्नों का कमल, और सहेजो का मतलब एकत्रित। तो ले मिलेगा और अचंचल, इन दोनों ही परिस्थितियों में मेरा अडिग हृदय, चाहे तुम मुझ पर प्रसन्न हो और चाहे अप्रसन्न, इन दोनों ही परिस्थितियों में मेरा अडिग हृदय वेदना का जल और स्वप्नों का कमल पुष्प लिए सदैव तुम्हारी सेवा में उपस्थित होगा।
ले मिलेगा उर अचंचल, उर माने हृदय, वेदना जल स्वप्न शतदल। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्रीतम, चाहे तो मुस्कान का मधुर दूत भेज करके मुझे अपनी ओर आकृष्ट करो, और चाहे अपने भावों की वक्रता से क्रोध प्रकट करते हुए पतझड़ को एकत्रित कर लो। अर्थात चाहे तो मुझ पर प्रसन्न हो और चाहे मुझ पर अप्रसन्न, इन दोनों ही परिस्थितियों में ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न शतदल। इन दोनों ही परिस्थितियों में मेरा अडिग हृदय वेदना का जल और स्वप्नों का कमल पुष्प लिए सदैव तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहेगा, और मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। विरह की स्थिति में ही मैं स्वयं को तुमसे अलग अनुभव करती हूँ। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। विरह में दुकेला माने दो हो जाते हैं, और मिलन में तो एक हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, जब आदमी विरह वेदना की स्थिति में होता है तो वो अपने साथ साथ परमात्मा को याद करता है, तो विरह में तो दोनों, और जब मिलन हो जाता है तब तो आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं, तब तो वो एक हो जाते हैं। तो जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है अकेला। मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। विरह की स्थिति में ही मैं स्वयं को तुमसे अलग अनुभव करती हूँ। विरह की स्थिति में ही मैं तुमको स्वयं से अलग अनुभव करती हूँ, और मिलन के क्षणों में तो, मिलन के समय तो मैं इतनी तन्मय हो जाती हूँ कि मुझे तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव ही नहीं होता है। विरह के समय तो मैं दो हो जाती हूँ, अर्थात अपने और तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, लेकिन मिलन के समय मैं इतनी तन्मय हो जाती हूँ, इतनी आनंदित हो जाती हूँ कि मुझे तुमसे भिन्न अपनी अलग सत्ता का अनुभव ही नहीं होता है, और इस प्रकार मैं एकाकिनी बन जाती हूँ। और पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। यद्यपि मेरा साधना पथ अपरिचित है और मेरे प्राणों का पथिक अकेला है, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि एक न एक दिन मैं अपने प्रियतम को अवश्य मिलूंगी। मेरा साधना पथ अपरिचित है और उस पर चलने वाले मेरे प्राण अकेले हैं, लेकिन फिर भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन मैं अपने प्रीतम को अवश्य प्राप्त कर लूँगी। यहाँ पर अलंकार मानवीकरण, रूपक और अनुप्रास है। रस संयोग श्रृंगार है, क्योंकि यहाँ मिलन की बात हो रही है। तो ये था आपका दूसरा गीत जो हमने ख़त्म कर दिया है। अब एक गीत और आपका बचा हुआ है जो अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। तो कैसा लगा? जीवन का सत्य, जीवन के सत्य का अनुभव उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है उसका, कि वास्तव में मनुष्य हमेशा कठिनाइयों से घबरा करके भागने की कोशिश करता है, जबकि वो ये नहीं जानता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिनाइयों को अपना दोस्त बनाना पड़ता है, क्योंकि यही दोस्त तो हमें आगे ले जाते हैं। तो ये जीवन की सच्चाई है। हम जिस चीज़ से भागने की कोशिश करते हैं वो इस संसार से भागती नहीं है, ये लोगों की सोच केवल होती है। तो भागने से अच्छा है हम उसको साथ लेकर के चले, क्योंकि भागना समस्या का समाधान कतई नहीं है, और यही सत्य यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। तो चलिए बेटा, आज के लिए सभी को मेरा राधे राधे। और अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है तो आप लोग ढेर सारा बेटा लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए,
अपने सोशल अकाउंट पर भी डाल दीजिए, जिससे कि जो आपके परिचित हों वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं तो आपको इस तरह से अनुभव ज्ञान बांट ही रही हूँ। ये जितना से ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके, ये मेरे लिए खुश नसीबी होगी। तो चलिए, आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस आशा के साथ सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, धन्यवाद। One, two, three.